Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. The largest current because of its dark water is known as the black current and that is लार्जेस्ट करंट है और इसके डार्क वाटर के कारण इसको ब्लैक करंट कहा जाता है. और वो कौन सी करंट है? तो ये है क्यूरोशियो करंट और ये रही आपकी क्यूरोशियो करंट. और ये एक वार्म ओशन करंट है. ओके. और द वर्ड क्यूरोशियो मीन्स ब्लैक करंट इन जापानीज. जापानीज में इसको ब्लैक करंट कहा जाता है, क्यूरोशियो को. और ये एक वार्म ओशन करंट है और ये फ्लो करती है ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into the number of streams called. तो जब रिवर समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और ये मतलब ब्रेकअप हो जाती है कई सारी स्ट्रीम में. मतलब ये अगर समुद्र की तरफ बढ़ रही है तो ये कई सारे स्ट्रीम में बढ़ जाती है. तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी. आंसर इज डी. और बाद में यही डिपॉजिट्स इकट्ठा करते रहते हैं, फिर बन जाता है डेल्टा. माउंट एथॉस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एथॉस कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यहाँ पे ग्रीस में. आंसर इज ए. माउंट एथॉस इज अ माउंटेन एंड अ पेनिनसुला इन द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीस एंड एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स मोनास्टिसिज्म. लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया जो है लेक वोल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो लेक वोल्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया और ये लोकेटेड है घाना में. आंसर है सी. ये रहा लेक वोल्टा घाना में. When did the earliest plantation came up? Earliest plantation कब आया था? तो ये आया था 15th century में. आंसर इज सी. Which among the following statement is are correct about the livestock ranching? Livestock ranching के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है. ओके. इट इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. बिल्कुल. एरिया ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ होता है यहाँ वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है. और ये जो डेंसिटी है वो रेंज करती है बिटवीन 10 to 60%. 10 से 60%, 60 लोगों के बीच में ये जो डेंसिटी है रेंज करती है. सेटलमेंट्स, ये स्टेटमेंट सही है. सेटलमेंट्स आर स्पर्स एंड लोकेटेड एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड आर टिपिकली स्मॉल इन साइज. ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. दोनों के दोनों सही हैं. सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. Which among the following pairs of tribes and their habitat is not correctly matched? Tribes दिए गए हैं और उनका रहने का स्थान habitat दिया गया है. कौन सा मैच नहीं करता है पूछ रहा है. रेड इंडियंस, एबोरिजिन्स एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बिल्कुल ठीक है. मसाई कैटल्स हॉर्डर्स ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका नहीं है, ये ईस्ट अफ्रीका है. ओके, ईस्ट अफ्रीका है. तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत और इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. सो द आंसर इज बी. ओके. और ये जो मसाई ट्राइब्स हैं ये और भी मतलब ईस्ट अफ्रीका, इन केन्या, नदर्न तंजानिया और युगांडा, इस सारे रीजन में ये पाई जाती हैं. और हॉटेंटॉस ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में है, ये भी स्टेटमेंट सही है. इन्यूट्स ये हैबिटाट ऑफ टुंड्रा है, ये भी बिल्कुल सही है. इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा था तो मसाई वाला बिल्कुल सही है. How much percentage of all ocean together does the continental shelf comprise of? जितने भी oceans हैं तो कितने how much percent of all ocean contain the continental shelf हो? तो ये 7.5% है. आंसर इज डी. विच इज द साल्टिएस्ट मेजर ओशन? साल्टिएस्ट मेजर ओशन कौन सा है इनमें से? तो ये है अटलांटिक. आंसर इज ए. ये साल्टिएस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर दिया गया है, उसके लिए नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। इट एक्सटेंड अप टू अल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो 50 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे ये उपस्थित है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ओजोन लेयर होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। फ्री फ्रॉम क्लाउड होते हैं, वेदर फिनोमिना नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि सारे वेदर फिनोमिना जो होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The temperature gradually falls to -100 डिग्री सेल्सियस एट द 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड, ये स्टेटमेंट गलत है और नॉट करेक्ट पूछा है। सो द आंसर इज सी, बिकॉज जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे राइज करता है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे ये राइज करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच लाइज बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, विच रॉक कंप्राइज ऑलमोस्ट 65% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का 65% जो है कौन सी रॉक होती है, तो ये है इग्नियस। आंसर इज बी, आग्नेय चट्टानें। What is the scientific study of rocks called? Scientific study of rocks को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। आंसर इज सी। An isochron is defined as a line drawn on a map connecting points of। तो isochron किसको कहा जाता है, तो ये है equal time difference। आंसर इज बी। An isochron is defined as a line drawn on a map connecting points at which something occurs or arrives at the same time। The coffee variety mocha coffee is related to which of the following country। जो मोचा कॉफ़ी है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये कंट्री है आपका यमन। ओके, द कॉफ़ी वेराइटी मोचा कॉफ़ी इज रिलेटेड टू यमन। द नेम मोचा कम्स फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ मोखा। यमन में एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है मोखा, वहाँ से ये नाम लिया गया है मोचा। ओके, बोगोर पैलेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री में लोकेटेड है बोगोर पैलेस, तो ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। और बोगोर पैलेस जो होता है वो ऑफिशियल रेसिडेंट होता है। ऑफिशियल रेसिडेंस किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का ऑफिशियल रेसिडेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है स्पेनिश। आंसर इज सी। स्पेनिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अराउंड 20 कंट्रीज, जिसमें इंक्लूडेड है अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिकन और सारी। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, तो ये है नागार्जुना। आंसर इज सी। और नागार्जुना सागर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, टोटल एरिया इस टाइगर रिजर्व का कितना है, 3728 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का कौन सा है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर इज डी, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और इसको नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकेटेड है ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर। द सुंदरबंस आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। सुंदरबन या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ पे, डेल्टाइक वेस्ट बंगाल में। आंसर इज सी। और ये जो सुंदरबन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है, और ये बांग्लादेश और इंडिया में फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट। मोस्ट सॉलिड वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मोस्ट सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.